उसमें जो भाप आगे मत करिएगा उससे, ठीक है। सर ये नदियों की नीलामी की जानी है, ये क्या है और इसकी कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है? देखिए, जो भी जनपद में नदी प्रवाहित हैं, हमारे जनपद में दो है मेन, तमसा नदी और घाघरा नदी। घाघरा नदी क्योंकि इंटर बाउंड्री पड़ती है दो डिस्ट्रिक्ट में, तो अल्टरनेट में होता है, एक बार हमारा डिस्ट्रिक्ट कराता है, एक बार दूसरा डिस्ट्रिक्ट कराता है। उत्तर और पूर्व पश्चिम वाला कॉन्सेप्ट है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इस तरीके से कराता है। लास्ट ईयर हमने घाघरा और तमसा दोनों की कराई थी, तो इस बार हम केवल तमसा की करा रहे हैं, घाघरा की गोरखपुर करा रहे हैं। नदी नीलामी जो भी मछुआ समुदाय लोग हैं, उनकी जो हमारे यहाँ से पंजीकृत मत्स्यजीवी सहकारी समितियाँ हैं, ये लोग उसके लिए पात्र होते हैं, क्योंकि उनकी जीविका का वो स्रोत है। उनकी जो भी जीविका है उसी पे डिपेंड करती है, वो लोग शिकार माही करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि सरकार को कुछ ना कुछ राजस्व भी आना चाहिए, इसीलिए इसकी नीलामी होती है। नीलामी की प्रक्रिया हमारे यहाँ डिसाइड हो गई है। ये पहले इसका मूल्यांकन कराया गया था, मूल्यांकन के पश्चात में अनुमोदन जिलाधिकारी महोदय के स्तर से होने के उपरांत एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में कराया जाना है। जिस तहसील में जो खंड पड़ता है, उन खंडों की नीलामी उस तहसील के एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में कराई जाएगी। तो ये सर कब कराई जाएगी नीलामी? हाँ, दो तिथियां हमारी निर्धारित हुई हैं। तमसा नदी जो हमारी होनी है वो आपकी सदर तहसील में और मोहम्मदाबाद तहसील में है, ठीक है। सदर तहसील में 15 तारीख को, 22 तारीख को और 29 तारीख को जुलाई के माह में प्रस्तावित है। उसके अलावा मोहम्मदाबाद जो है वो 16, 23 और 30 तारीख को इसी माह में प्रस्तावित है। तो ये तिथियां जिनमें नीलामी की जाएगी। तो ऐसे में सर डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे यदि किसी को नीलामी में भाग? हाँ, देखिए, हमारे यहाँ नीलामी करने के लिए पात्र क्या है, मत्स्यजीवी सहकारी समितियाँ, ठीक। समितियों के पास उनकी एक बैठक कार्यवाही, एक आवेदन का प्रारूप होता है, वो ऑडिट और हमारे विभाग से दिया जाने वाला सक्रियता प्रमाण पत्र, इन चीज़ों की उन्हें आवश्यकता होगी। इसके साथ वो तहसील में आकर के आवेदन करेंगे, ठीक है। दूसरा, जैसे मान लीजिए तहसीलों में पट्टा होता है तो कई लोग आवेदन करते हैं, बोली लगता है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। पट्टा 10 साल के लिए होता है। नदी नीलामी हर वर्ष होती है, वार्षिक रूप से होती है। और इसकी नीलामी को जो हमारे यहाँ का मत्स्यिकी वर्ष है, मत्स्य वर्ष कहा जाता है, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून तक रहता है, ठीक। यही डेडलाइन है। नीलामी 1 जुलाई को हो, 10 जुलाई को हो या अक्टूबर में हो, क्लोजिंग उसकी 30 जून है, क्योंकि वार्षिक नीलामी है, 10 साल के लिए नहीं होती, प्रत्येक वर्ष होती है, ठीक। तो ऐसे में सर यदि नीलामी में कोई नदी को लेता है तो उसकी क्या दूरी होती है, कोई दूरी की? हाँ, देखिए, तमसा नदी में हमारे 8-8 किलोमीटर के खंड बने हुए हैं। कुल हमारे पास जो है तमसा नदी में 8 खंड है जिनकी नीलामी कराई जानी है, ठीक। हमारे 56 किलोमीटर टोटल तमसा बहती है, विभागों से लिया गया है डेटा, और उसके खंड बना के किया जा रहा है। इसमें जो है एक सिस्टम होता है कि हम नीलामी के समय किसको वरीयता देंगे, वरीयता क्रम डिसाइड होता है, ठीक है। जहाँ खंड वो पड़ता है वहाँ की लोकल मत्स्यजीवी सहकारी समिति जो भी होगी वो उसके लिए पात्र होती है। अगर उस खंड पे गठित है तो वो उसे ही दिया जाएगा, ठीक। अगर नहीं तो उसके पास का दूसरे जो समिति आएगी सर्किल में, ठीक, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, फिर जिले स्तर पे, इस तरीके से प्राविधान किया जाता है और इस तरीके से होता है। तो इसका सर आवेदन कब कर सकते हैं? आवेदन जिस दिन होगा, नीलामी की तिथि निर्धारित है, सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का आवेदन का समय दिया है। सेम डेट में ही सर आवेदन किया? हाँ, उस दिन कर सकते हैं, तहसील में उपस्थित होकर के।